सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज बैंक निफ्टी का सबमरीन इस जोन के यहाँ पर कुछ गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी अपने में कंटिन्यू में नीचे की तरफ आया और सबमरीन 29,800 कहने की अपने में ये जोन जो है अपने में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था। एग्जैक्टली उस जोन के यहाँ पर अपने में बैंक निफ्टी ने सपोर्ट बना के कंटिन्यूएशन में कुछ हायर फॉर्मेशन बना के अपसाइड मोमेंटम करा है और कहने की हायर रेंज के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 50,600 टू 50,700 कहना कि अपने में 100 पॉइंट का एक रेंज है जो कि अपने आप में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है। कहने की निफ्टी का जो क्लोजिंग है, निफ्टी ने एक बार 50,600 हाई और एक हाई बनाया और कहने की जो क्लोजिंग है, कहने की यहाँ पर आपको दिख रहा है लोअर रेंज के आसपास नेगेटिव सेंटीमेंट में दिया है। तो उस हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम निफ्टी के लिए कल के लिए क्या प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम में डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा वन डे टाइम फ्रेम में भी निफ्टी में आज अच्छा खासा अपने को एक शार्पली बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है और कहने की यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में कल के तारीख में एक बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अपने को एक पॉज कैंडल देखने को मिला था और बैंक निफ्टी का आज एग्जैक्टली प्रीवियस जो हाई था बैंक निफ्टी का उसके एग्जैक्टली ऊपर आज बैंक निफ्टी ने अपने में एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल के साथ ट्रेड करा है। कहने की अगर बैंक निफ्टी अपने में कंटिन्यू गलती से अगर नीचे लोअर रेंज के पास आता था प्रीवियस लो के नीचे, तो कहने की अपने को एक अच्छा खासा साफ साइड डाउन साइड एक अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्टेड बोले तो देखने को मिल सकता था। उसी के बाद भी अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वन डे टाइम फ्रेम में जो है निफ्टी के अंदर कहना कि 50,800 से लेके तो 50,100 51,000 कहना कि अपने में एक अच्छा खासा हायर रेंज के ऊपर गैप पेंडिंग है। तो कहना कि मार्केट जब भी गैप को फिल करने के लिए आता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा गैप था, गैप ओपन हुआ था। आपको दिख रहा होगा सेकेंडरी कैंडल में बैंक निफ्टी ने अपने आप में प्रीवियस टाइम का जो गैप था एग्जैक्टली उसको फिल करा है। तो कहना कि जो गैप है अपने आप में एज अ रेजिस्टेंस एरिया काम करेगा। तो बैंक निफ्टी अपने आप में आने वाले दिन में मिनिमम टारगेट अपने को ये देखने को मिल सकता है, शायद टारगेट हमको कल ही देखने को मिल जाए आने वाले मंडे के दिन। तो उसी हिसाब से हम थोड़ा सा अभी 50 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेंगे। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में हम एक चैनल ड्रॉ कर लेंगे, एक जोन ड्रॉ कर लेंगे जाकि अपने को आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में जो है सब में अराउंड 50,600 टू 50,700 कहने की अपने में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम इस जोन के आसपास से अपने में सेलिंग की तरफ आ रहा था। तो उसी के बाद में अगर कल जो बैंक निफ्टी का जो है अपने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी हायर रेंज के आसपास कुछ अपने को एक पैटर्न भी बना रहा है। तो कल बैंक निफ्टी का अपने में 50,400 टू 50,600 इस जोन के बीच में कहीं पर भी फ्लैट ओपन होता है। तो उस केस में हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर बैंक निफ्टी अपने में कुछ 50,400 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो उस केस में हम एक छोटा सा पी साइड प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है सब में अराउंड 50,200 और सेकंड टारगेट 50,000 राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल तक हम मिनिमम टारगेट प्लान कर सकते हैं। व्हाट एवर अगर कल बैंक निफ्टी का इसी जोन के ऊपर फ्लैट ओपन होकर बैंक निफ्टी अपना में कंटिन्यू में प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है तो उस केस में अगेन हम एक छोटा प्लान करेंगे। और अगर बैंक निफ्टी गलती से भी अपने में 50,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में हमें अपर हायर रेंज तक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी अगर प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है तो उस केस में हम सी साइड प्लान करेंगे। या फिर अगर कल निफ्टी का जो है आज के जैसा डायरेक्टली 51,000 51,200 151,000 इस जोन के आसपास कोई गैप अप ओपन होता है तो उस केस में हम आज के यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ आज गैप अप ओपन हुआ, बैंक निफ्टी ने अपने में रिटेस्ट करा तो हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर गैप अप ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी 5 मिनट में नीचे की तरफ आता है तो उस केस में छोटा पी साइड प्लान कर सकते हैं। थोड़ा छोटा मिनिमम एसएल डाल के हम थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं पी साइड। अगर निफ्टी अगर अपने में कंटिन्यू में नीचे की तरफ आता है और 50,600 800 इस जोन के ऊपर अपने में सपोर्ट बना के कुछ पुल बैक में ऊपर जाता है तो उस केस में भी हम सी साइड प्लान करेंगे। दोनों भी केस में हमारा अगर मार्केट जो है अगर निफ्टी का फ्लैट ओपन होकर प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है या निफ्टी का अपने में गैप अप ओपन होकर निफ्टी अपने में कंटिन्यू आता है और कुछ पुल बैक में ऊपर जाता है तो उस केस में हमारा जो फर्स्ट मिनिमम टारगेट है सब में अराउंड 51,400 और सेकंड टारगेट 51,600 तक हम फर्स्ट मिनिमम टारगेट प्लान कर सकते हैं। जब तक प्राइस 59,600 के नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डाउन साइड इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। तो अभी हम थोड़ा सा निफ्टी 50 के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 जो है निफ्टी का भी आज सेम अपने आप में कुछ अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था। तो गैप अप ओपन के बाद में निफ्टी 50 कंटिन्यू नीचे की तरफ है। अगेन 24,200 अपने आप में अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था। एक्जैक्टली उस एरिया के ऊपर अपने में सपोर्ट बना के निफ्टी कंटिन्यूएशन में अपने में हायर हाई फॉर्मेशन बना के अपसाइड मोमेंटम किया और अभी बैंक निफ्टी में हायर रेंज के आसपास सिर्फ 24,400 कहना कि अपने में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया। बैंक निफ्टी जो है मल्टीपल टाइम इस एरिया के पास से अपने में कंटिन्यू में सेलिंग की तरफ आया था और कहना कि आज उस एरिया का उस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है तो उसी हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में 24,400 कहना कि अपने में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। अगर कल निफ्टी का इस जोन के ऊपर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी 50 अपने में कंटिन्यू आता है 24,500 या 24,400 इस जोन के 24,450 इस जोन के नीचे सस्टेन करता है तो उस केस में हम एक छोटा पी सेट
प्लान करेंगे, क्योंकि निफ्टी में 24,400 अपने में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया, तो निफ्टी अपने में इस जोन के ऊपर सपोर्ट बनाने के लिए आ सकता है। व्हाट इफ अगर कल निफ्टी का सब में गैप डाउन ओपन होता है, इस जोन के ऊपर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद हम वेट करेंगे। अगर निफ्टी अपने में 24,400 इस जोन के ऊपर कुछ सपोर्ट बना के अगर पुल बैक में ऊपर जाता है तो उसके बाद हम सी साइड प्लान करेंगे, और हम वेट करेंगे 24,500 के ऊपर जाने का कुछ प्राइस एक्शन का, तो ही हम सी साइड प्लान कर सकेंगे। अगर निफ्टी अगर अपने अपने पुल बैक में ऊपर आता है, इस हाई के ऊपर निकलता है 24,500 के पास, तो निफ्टी में आने वाले टाइम में अपने को 24,700 तक अच्छे खासे मिनिमम टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर कल निफ्टी के अपने में डायरेक्टली आज के जैसा कुछ इस जोन के ऊपर 24,600 इस जोन के ऊपर कुछ गैप अप ओपन होता है तो उसके हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर निफ्टी अपने में कंटिन्यू में नीचे की तरफ आता है 24,600 इस जोन के ऊपर सपोर्ट बना के पुल बैक में ऊपर जाता है तो उस केस में भी हम सी साइड प्लान कर सकते हैं। अगर मेरा आपको वीडियो लॉन्ग वीडियो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।